मुझे अपने आप को इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एजे भी ऑलरेडी मेरा नाम ले चुके हैं, बट फिर भी वैसे सब लाइन पे आते हैं। तो जो आज मैं सुनाने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं हमारे बचपन से रिलेटेड है। आई होप कि आप लोग गेस कर सकते हैं कि वो क्या हो सकता है हमारे बचपन से रिलेटेड। सर सही पकड़े हैं आप। ये कौन से सीरियल का डायलॉग है? क्या बात है। जी बिल्कुल। तो वैसे देखा जाए तो हम सब बचपन में स्कूल जाते ही थे, तो स्कूल की कुछ ऐसी यादें हैं जो चाह के भी हम लोग भुला नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वो दोस्तों के साथ खेलना, फिर से वो टीचर का नया नया नाम रखना, या फिर दिवाली के पहले पटाखे फोड़ना क्लास में, या फिर वो लंच में दोस्तों के साथ वही टिफिन ये सब खाना। पहले ही खा लिया। सही बात है। तो जो आज मैं बोलने वाला हूँ वो कॉमेडी है या फिर शायरी है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि स्कूल की बातें हैं तो इसमें कॉमेडी होंगी ही। तो इसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से हैं। ना कोई समस्या ना कोई दिक्कत, ना कोई समस्या ना कोई दिक्कत, सिर्फ बैग उठाते और स्कूल को निकल जाया करते थे हम। वो भी क्या दिन थे जब स्कूल जाया करते थे हम। क्योंकि जब स्कूल में हम लोग थे तो उस समय हम लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, बस पढ़ाई का हल्का फुल्का टेंशन होता था। लेकिन स्कूल लाइफ है तो इतना चलता है। लेकिन स्कूल जाने की इतनी जल्दबाजी होती थी कि कभी कभी मैं बैग ही ले जाना भूल जाता था। रजत भी यहाँ पे मौजूद है, ये कभी कभी नहाने ही भूल जाते थे। वो मैं आज भी बिना नहाए आया हूँ मेरे भाई, मेरे नहाने का छोड़ो। फिर है घरों से दूर जहाँ पहली बार गए थे हम, घरों से दूर जहाँ पहली बार गए थे हम, न जाने कितने दोस्त बना के वापस घर को आए थे हम। वो भी क्या दिन थे जब स्कूल जाया करते थे हम। क्योंकि जब स्कूल हम फर्स्ट टाइम गए थे तो उस समय हमारे कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन स्कूल जाने के बाद काफ़ी हमारे दोस्त बने। वैसे देखा जाए तो सबके साथ ऐसे ही होता है, लेकिन मेरे साथ ठीक इसका उल्टा हुआ। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गया था तो मैं दोस्त नहीं सबसे दुश्मनी करके वापस आया था। लगभग एक हफ्ते के बाद मेरा सब दोस्त सब बना। वो सबको मैं यहाँ पे बोला था आने के लिए, लेकिन वो सब आया नहीं। फिर है ये तो सबके साथ हुआ होगा। वो लंच से पहले टिफिन का खाना खा जाया करते थे हम। वो लंच से पहले टिफिन का खाना खा जाया करते थे हम। लंच तक कोई टिफिन ना बचे कुछ ऐसा कारनामा किया करते थे हम। वो भी क्या दिन थे जब स्कूल जाया करते थे हम। वो लंच से पहले टिफिन का खाना कौन कौन खा जाया करता था यहाँ पे? हम तो टिफिन ही नहीं लेते। कौन है? दूसरों का टिफिन खाते थे। रजत भैया तो लड़कियों का भी टिफिन खा जाते थे। उनकी इतनी खाने की जल्दबाजी होती थी कि समझ में नहीं है भाई, इसका क्या लड़कियों का भी नहीं, इसमें हंसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लेज में हमें सिखाया जाता था ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर। बस उसी को देखते हुए रजत भैया को लगता था कि ये सब हमारी बहनें हैं और बहनें का टिफिन खाने में क्या दिक्कत है। और इस यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे इसमें से कोई मॉनिटर नहीं ना था क्लास में कि कोई था? अच्छा थे। तो आप लोगों को हो सके तो थोड़ा बुरा लगेगा, बातें करने पर बोर्ड पे नाम लिखा जाना ये आम बात हुआ करता था। फिर इशारे में बातें करके मॉनिटर से नाम मिटवाने में न जाने कितने पापड़ बेला करते थे हम। वो भी क्या दिन थे जब स्कूल जाया करते थे हम। मॉनिटर एक ऐसा शब्द जिसका नाम सुनते ही काफ़ी गुस्सा भरता है। और मैम भी जो होती थी वो मॉनिटर उसी बंदे को बनाती थी या फिर बंदी को बनाती थी जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसका ज़्यादा दोस्त नहीं होता था। और लेकिन हम भी कुछ कम नहीं थे। जब वो बोर्ड पे नाम लिख देता था तो कैसे नाम मिटवाना है हाथ जोड़ के पैर पर के इशारे में, ये हम लोग से बेटर और कोई नहीं जानता था। और कभी कभी तो मॉनिटर को हम लोग धमका भी देते थे। वो भी स्कूल लेवल पे धमकाते थे। हाँ, एग्जाम से किसको डर लगता था? सबको। हाँ, तो उन्हीं के लिए है। इसमें भाईचारा का भी ख्याल रखा हुआ है। एग्जाम हॉल में दोस्तों के सहारे जाना, कभी आगे वाले से पूछना तो कभी पीछे वाले को बताना। वो नया नया लेटर का फॉर्मेट एग्जाम के पहले बेंच पे लिखाया करते थे हम। वो भी क्या दिन थे जब स्कूल जाया करते थे हम।
क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि हमें भाईचारा निभाना चाहिए, तो हम लोग भाईचारा जो थे वो एग्जाम में निभाते थे, कभी आगे वाले को बताते थे तो कभी पीछे वाले से को दिखाते थे। और लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन जो लेटर का नया नया फॉर्मेट होता था ना, और मैथ के जितने भी फॉर्मूला थे वो सब हमें याद नहीं होते थे। फिर क्या था, हम लोग एग्जाम के पहले स्कूल में जाएंगे और वो सब लेटर बेंच ही पे हम लोग लिख देते थे। कितने मासूम थे आप। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि आगे वाला धोखा दे देता है। बस इसी पे मैं एक और छोटा सा लाइन है, जब आगे वाला धोखा देता और पीछे वाले मेरे भरोसे होता, तब वो फर्रही काम आते जो देर रात तक जाकर रिश्ते हम बनाया करते थे। वो भी क्या दिन थे जब स्कूल जाया करते थे हम। वैसे देखा जाए तो फर्रे बनाना गलत बात है, लेकिन क्या करें, एग्जाम में पास सबको होना है, आगे वाले को भी होना है और पीछे वाले को भी होना है, खास करके तो मुझे होना है। तो लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन में वो सब हमको धोखा दे देता था। फिर क्या करें, वो जो फर्रे जो रात भर घर वाले से छिपा के काफ़ी मेहनत करके बनाते थे, घर वाले को लगता था कि बेटा पढ़ रहा है, लेकिन बेटा क्या कर रहा है वो हम ही लोग जानते हैं। तो बस वो फर्रे ही काम आते थे। एक बार एक्चुअल में क्या हुआ था कि गलती से मैं फर्रे निकाल दिया था, फिर पता नहीं क्यों जो मैम थी वो मेरा कॉपी ले ली, लेकिन अच्छी थी, फिर 2 घंटे के बाद वापस दे दी। हाँ, इसमें से बैक बेंचर कौन कौन है? क्या बोला भाई? बैक बेंचर कौन कौन है इसमें से? अच्छा, आप भी हैं सर, आप ही लोग के लिए है। स्कूल में लेट जाते तो पीछे बैठने को मिलता, पीछे बैठने पर बैक बेंचर का टैग लग जाया करता था। फिर क्या था, पेन फाइट से लेकर ना जाने कितने गेम हम लोग पीछे ही खेला करते थे। वो भी क्या दिन थे जब स्कूल जाया करते थे हम। पेन फाइट नहीं, और भी काफी सारे गेम थे, हम लोग बैट बॉल भी पीछे ही खेल लिया करते थे। वो रियल वाला बैट बॉल नहीं, स्केल और रबर से, और भी बहुत कुछ है। हाँ, आखिरी लाइन है, वो पेंसिल से पेन में कन्वर्ट होने वाली फीलिंग, ऐसा लगता मानो जूनियर से सीनियर हो गए हों हम। फिर पता चलता अभी तो क्लास 5 में ही पहुंचे हैं हम। वो भी क्या दिन थे जब स्कूल जाया करते थे हम। क्योंकि 6 साल 7 साल कंटिन्यू पेंसिल से लिखे हैं, वही प्ले क्लास ये सब इंक्लूड करके हम बता रहे हैं। तो जब पेंसिल से लिखने के बाद जब पेन से लिखने का बारी आता था तो काफ़ी एक्साइटमेंट होता था कि अब पेन से लिखना है। लेकिन जैसे हम लोग पेन से लिखना स्टार्ट करते थे तो मालूम चलता था कि अभी तो क्लास 5 में ही पहुंचे हैं, अभी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अभी और आगे जाना है। थैंक यू।